तीसरे अंक का कुसुम शयना शकुंतला, पुष्पों के बिछौने पर लेटी हुई शकुंतला का दृश्य किस रूप में बदलता गया। तो दृश्यावली में बढ़ोतरी एवं कटौती का क्रम सिलसिला कैसे चला। सबसे पहले तो लेटी हुई शकुंतला हाथ में आ गई नटमंडली के, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी मज़े की स्थिति है। अश्लील श्लोक दाखिल कर दिए सबसे पहले लॉन्गर वर्जन में, और आते ही दुष्यंत उसके साथ सहशयन की मांग कर देता है। अप्युत्सुक्य वाला श्लोक है, कांक्षन्त्योपि व्यतिकर सुखम कातरा स्वांगदाने इत्यादि करके दुष्यंत बोल देता है। तो सबसे पहला ये हुआ, लेटी हुई शकुंतला को देखते ही नटमंडलियों ने अश्लील श्लोक दाखिल किए। किसी ने सोचा कि दुष्यंत जब एंट्री लेता है तो वो भी प्रेमाविष्ट है, तो कामयमाना ततः प्रविशति कामयमाना वस्तु राजा, ये रंग सूचना है तीसरे अंक के आरंभ में। तो केवल बोल देने से, रंग सूचना में कह देने से थोड़ा, तो उसका अभिनय भी होना चाहिए। अभिनय करने के कुछ श्लोक बनाने पड़ेंगे। तो राजा की प्रेमावस्था दिखाने के लिए कुछ श्लोक जोड़े गए। गांधर्वेण विवाह वाला श्लोक भी आ गया मैथिली पाठ में, याज्ञवल्क्य के स्मृति के समय में, यानी गुप्तकाल में यह श्लोक आया है, मूलतः नहीं था, कश्मीरी में नहीं है यह श्लोक। गांधर्वेण विवाहेन वाला श्लोक मैथिली पाठ, मैथिली से आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह संस्करण बना है मैथिली पाठ, वो भी मैंने एक अलग शोध की है, उसका आर्टिकल छप गया है। शकुंतला को मृणाल वलय पहनाना एवं पुष्परज से शकुंतला के कलुषित हुए नेत्र को दुष्यंत अपने वदन मारुत से, यानी फूंक लगाकर उसके नेत्र को स्वच्छ कर देता है। ऐसा भी एक दृश्य है जो मूलगामी दृश्य है, ऐसा मैं मानता हूँ, और सिद्ध भी होता है आंतरिक प्रमाण से। और लज्जा के अभिनय करने के लिए कमल पत्रों की गिनती करवाने का दृश्य जो अभी मैंने कहा आपको। तो इस तरह से ये दिस आर द 6 स्टेजेस जिसमें पाठ बढ़ता जा रहा है। और बाद में तीनों में, यानी 4, 5, 6 नंबर के बिंदुओं पर जो लिखा गया है, उन दृश्यों की क्रमशः कटौती होने शुरू हो जाती है। और दुष्यंत की कामयमाना अवस्था के श्लोकों की भी अंत में कटौती हो गई। तो लास्ट स्टेज पर 24 श्लोक वाला पाठ आ गया। पहले दृश्य में बढ़ोतरी, बाद में कटौती। ये केवल कलेवर में बढ़ोतरी कटौती की बात हुई, लेकिन अब सिचुएशन वाइज क्या होता गया। तो पहले तो ये थी रंग सूचना, पूर्वार्धेन पुष्पश्रेयाम उदस्य, उसको बदलकर हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें है पूर्वार्धेन शयनाद उत्थाय। वो उठकर पूछती है, किम सख्यो माम बीजयता, क्या सहेलियां मुझे पवन झल रही है। वहां पर ये रंग सूचना है, अपने पुष्पों के बिछौने से आधा उठकर वो पूछती है। अब देखिए, उत्थाय क्रिया पर और उदस्य दोनों में फर्क है। मदन लेख लिखते समय ही उपविष्टा, अब जिन नटमंडली ने देखा कि लेटी हुई नायिका मिलने से अश्लील श्लोक नए नए दाखिल होते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों इस शकुंतला को पहले उठाई न जाए। इसीलिए उन्होंने मौका ढूंढ लिया कि वो जब लव लेटर लिखे तब उसको बिठाई जाए, लेटने की अवस्था का टाइम कट किया जाए, आदि से अंत तक उसको सुलाए नहीं रखना है। तो उपविष्टा चिंते, जब सहेलियों ने कहा कि आप कुछ लिखो, तो हम उसको सुमनो गोपितम कृत्वा देवता शेषापदेशेन, भगवान का प्रसाद ऐसा कह के दिया आऊंगी, ऐसा प्रेमदा कहती है, लव लेटर छुपा के मैं दिया आऊंगी। अब लिखना है तो लिखते पहले सोचना पड़ेगा क्या शब्द रखा जाए। आसीना चिंतयति, उपविष्टा चिंतयति, ऐसी रंग सूचनाएं पांडुलिपियों में नहीं आई। राजा आ गए लव लेटर को सुन के, उस समय तो वो बैठी थी बदल लेख लिखने के लिए, उपविष्टा चिंतयति। अब जब सहेली ने कहा कि साथ में बैठिए आप, अलंक्रियताम इदम आसनम, एक ही शिलातल है रंगमंच पर, तो पादौ अपसारयति, शकुंतला अपने दोनों पांव सिकुड़ लेती है, राजा को बैठने के लिए थोड़े जगह बनाती है। कुछ क्षण के लिए नायक नायिका साथ में एक आसन पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। बाद में वो दृश्य जो नया है उसमें स्वनयन सदृशानि पंकजस्य पत्राणि गणयति, उसके बाद आता है सलज्जम तिष्ठति।
पत्र गिनते गिनते वो खड़ी होती है। राजा उपविशति, सखियों ने कहा लब्धौषधः अथवा लब्धौषधा उपशमम गमिष्यति। एक नया रूपांतर है, मेघनादा हतेव मयूरी प्रत्यागत जीविता। बाद में आता है सलज्जम तिष्ठति। अब ये द्वे एव प्रतिष्ठे वाला जो श्लोक है, उस श्लोक के बाद बंगाली में हर्षम सूचयति। जब शकुंतला ने ये सुना कि सखी च युवयोरियम, आप दोनों की सहेली मेरे कुल की प्रतिष्ठा होगी, तब शकुंतला हास्य कर दी। अच्छा, मेरा जो पुत्र होगा वो अब राजगादी प्राप्त करेगा, मैं राजमाता कब बनूंगी, उस पर वो हर्षम सूचयति ऐसी सूचना है। मेघनादा हता मयूरी का उपमान बंगालियों ने हटाकर कुछ दूसरे स्थान पर ले गए और सलज्जम तिष्ठति के पहले हर्षम सूचयति एक नई रंग सूचना डाल दी। एक ही सीन है लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रांत में सिचुएशन बनाई जा रही है। तीसरे रूपांतरण में जो हम भुगत रहे हैं वो पाठ राजा उपविशति शकुंतला सलज्जम तिष्ठति, सब पोएटिक ब्यूटी हटा दी। और जो पहले था, शकुंतला को आदि से अंत तक सोए रहना था। सोई हुई शकुंतला को जब दुष्यंत कहेगा कि मैं क्या आपके पांव दबा सकता हूं, तब कश्मीरी पाठ में है अवस्था सदृशम उत्थाय गच्छति। वो तो कामज्वर से पीड़ित थी, इसीलिए कश्मीरी में क्या रंग सूचना थी, अवस्था सदृशम, धीरे से हल्के से उसको उठना था। उसके स्थान पर अब खड़ी हुई शकुंतला के लिए कहा जाता है उत्थाय गंतुमिच्छ, जो ऑलरेडी खड़ी कर दी है आपने सलज्जम तिष्ठति कहकर, उसको दोबारा कहा जाता है उत्थाय गंतुमिच्छति, उठकर चले जाना चाहती है। यानी कितनी विसंगतियां हैं। स्टेट डायरेक्ट आप घर जाके देख लेना। हाँ, उमा शंकर जोशी हो, XYZ, जिसी की भी किताब आपके घर में देख लेना, ये सारी विसंगतियां से भरा पाठ हम पढ़ रहे हैं। कवि संकल्पित योजना क्या रही होगी, ये अनुमान गम्य है। कालिदास का स्व हस्तलिखित पाठ तो है नहीं, लेकिन अनुमान हमको ये कहता है सकुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयना शकुंतला। मदन लेख लिखते समय भी उसको लेटे रहना है। सखियों के चले जाने के बाद भी राजा जब निम्नोक्त श्लोक बोले तब उसको सुनकर अंत में शकुंतला को उठना था। किम शीतलैहि क्लमविनोदिभिरार्द्रवातान् संचारयामि नलिनी दलतालवृन्तैः अंके निधाय चरणौ। अंक यानी मेरी गोदी में तेरे दो पांव रखकर, और दो पांव कैसे, पद्म ताम्रो, पिंक कलर का लोटस, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा पटोलिया, पद्म ताम्रो। तो ऐसे तेरे दो पांव मेरी गोदी में रखकर क्या मैं उसका पाद संवाहन करूं, संवाहयामि करभोरु यथा सुखम ते। उसके बाद अवस्था सदृशम उत्थाय। देखिए मैडम सरोज जी, अंके निधाय चरणौ, उसमें निधाय में जो कृदंत है, क्रियावाचक एक शब्द है, उसका कर्म तुरंत पीछे है। शब्द साहचर्य का नियम व्याकरण की दृष्टि से आपको देख लेना जरूरी है। अंके किम निधाय, तो चरणौ साथ में कहा है। तो ये कवि संकल्पित योजना थी कि आदि से लेकर अंत तक दोनों सहेलियां चली जाए, उसके बाद भी उसको लेटे रहना है। जब ये श्लोक कहा जाए तब उसको उठना है, अवस्था सदृश। ये कवि संकल्पित है। ये मुराल पेंटिंग है। मैं केरला की यात्रा पर था, वहाँ एक दोस्त मिल गया, TS सानुकुट्टम। हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन वाली बनाओ। ये चित्र हमने पाटन में बनाने का कोशिश दिलीप भाई के सहारे से किया था, लेकिन वो संतोषप्रद नहीं था। इसकी तलाश में मैं बहुत कुछ रहा आर्टिस्ट की ढूंढ में, लेकिन बाद में मिल गया। ठीक है, तो पद्म ताम्र वर्ण है। उसमें मेरी मैडम ने, मेरी श्रीमती ने भी कुछ सलाह दी थी कि ये चित्र नहीं चलेगा और मुझे डांटा, ऐसा चित्र मत बनाइए।
तो उसके कहने के बाद कुछ और भी परिवर्तन किए करने के बाद का ये रिजल्ट है। हमारे श्रीमती वृंदा जी ने मान्य किया हुआ है। अब वो हम पर्सनल बात कर देंगे। क्योंकि हमारी श्रीमती ने भारतीय मर्यादा का परिपालन होना चाहिए आग्रह रखा था। आर्टिस्ट ने तो कुछ और ही बनाया था। तो टी.एस. सानुगुट्टम को मैं सलाम करता हूं। अब महत्वपूर्ण बात शुरू होती है कि एक्चुअली ये सीन कालिदास का था, मैं कैसे कहूँगा। तो इत्तेफाक से एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मुझे मिल गया। ये शुंगकालिक मथुरा शैली का शिल्प जो आज इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है, जिस पर एक दो नहीं तीन महाशयों ने आर्टिकल लिखे हैं। सबसे अंत में बहादुर चंद छाबरा जी ने लिखा है। रूपलेखा नाम का मैगजीन है, नई दिल्ली से प्राप्त किया। उसमें शकुंतला लेटी हुई है, उसके हाथ में पंखा झलने का है, राजा बैठा है, उसकी गोदी में शकुंतला के पांव है। तो ये चित्र मथुरा शैली का शुंगकालिक यानी कालिदास के समय का होगा। इससे कालिदास का समय भी निश्चित हो गया। ये गुप्त काल की कालिदास नहीं है, प्रथम शताब्दी की। जो श्लोक का टोन है, अंके निधाय चरणों, ये कवि संकल्पित योजना, उसका समर्थन हो रहा है एक प्राचीनतम शिल्प से। अब देवनागरी वालों ने क्या किया है, ये जो पाठ है ना, अंके निधाय चरणों वाला, कश्मीरी में है, मिथिला में है, बंगाली तक सुरक्षित रहा। लेकिन जैसे ही दक्षिण में और देवनागरी में आया, उसमें पाठभेद आ गया। अब वो बन गया अंके निधाय करबोरु यथा सुखम दे संवाहयामि चरणों। कर्मवाचक पद को उठा के पीछे फेंक दिया। क्योंकि वो सिचुएशन नहीं, अब तो सलज्जम तिष्ठति कह दिया। शकुंतला तो खड़ी है, उसको खड़ी हुई को बैठा हुआ राजा कैसे कहे कि तेरे पांव का सम्मान करो, कितना भद्दा लगेगा। जो नायक स्वयं बैठा है शिलातल पर, पास में शर्मिंदी होती हुई शकुंतला खड़ी रह गई है। अब खड़ी हुई नायिका को वो कैसे कहेगा कि तेरे पांव में गोदी। क्वस्थाहा क्व वयम आपतिताः, हम कहाँ थे और कहाँ। कालिदास का पाठोद्धार, ये हमारा मकसद है। अब विचित्र स्थिति क्या होगी, कर्मवाचक पद को दुरान्वय तो कर दिया मैडम, लेकिन हम तो व्याकरण वाले हैं ना। अब करभोरु है तो हम हे करभोरु त्वम त्वाम, तुझे मैं पहले उठाऊंगा, मेरी गोदी में बिठाऊंगा, बाद में पाद सम्मान कर, ऐसा अर्थ होगा। इस श्लोक का जो विचित्र अर्थ हो रहा है, क्योंकि शकुंतला खड़ी है, तो बैठा हुआ दुष्यंत खड़ी रही शकुंतला को पहला उठाएगा, अपनी गोदी में बैठाएगा, बाद में पाद सम्मान करेगा। अब ऐसा विवेचन किसी विद्वान ने अभी तक नहीं किया, न कोई टीकाकार ने लिखा है। मैं बोलने वाला हूँ आपके सामने, आप मुझे मार भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। देवनागरी वाचना का बृहद पाठ 12 पांडुलिपि में मिलता है, जिसमें 42 श्लोक है। देवनागरी का बृहद पाठ कश्मीरी का वंशज पाठ है, फिर भी उसमें एक नवीन दृश्य दाखिल हुआ है। भोजराज ने इस बृहद पाठ के उद्धरण दिए हैं, यानी ये पाठ परंपरा 11वीं शताब्दी तक जा सकती है पुरानी। केवल बृहद पाठ में ही प्राचीनतर शौर सैनी का बहुशः संरक्षण हुआ है। ये 12 पांडुलिपियों में जो शौर सैनी है वो भी ध्यानास्पद है, उसमें शौर सैनी का रक्षण हुआ है प्राकृत का। लघु पाठ में प्रक्षेप होने से बृहद पाठ बना है, ऐसी पूर्व धारणा टूट जानी है। बृहद पाठ में संक्षेपीकरण करने के बाद नायक की कामयमानावस्था के मंचन के लिए मैथिली और बंगाली पाठों में
30 से 29 श्लोक वाला दूसरा रूपांतरण बना है और आज प्रचलित बना देवनागरी का पाठ संक्षिप्ततर है और तीसरा रूपांतरण है, थर्ड स्टेज पर आया हुआ पाठ है। अनुसंधानोत्तर हमने जो 75 पांडुलिपि का एनालिसिस किया उसके आधार पर अब नाट्य कृति की पुनः साहित्यिक आलोचना भी करनी पड़ेगी ना। लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड बी प्रिसीडेड बाय द टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। हमने टेक्सुअल क्रिटिसिज्म कर दिया, अब हमें क्या कहना चाहिए? तो अभिज्ञान शाकुंतल में नाट्य तत्व कम है और काव्य तत्व ज़्यादा है, ऐसा जो विद्वान ने कहा है, ऐसी समीक्षा देवनागरी वाचना के द्वितीय रूपांतरण के लिए सही है। सेकंड लेवल वाला जो पाठ है उसमें दुष्यंत ने शकुंतला को गांधर्व विवाह के लिए उकसाई है। इस समीक्षा ने तब जन्म लिया है जब गांधर्वेण विवाहेन श्लोक मैथिली वाचना में प्रक्षिप्त हुआ। मालविकाग्निमित्र में राजा का प्रेम प्रसंग नर्म सचिव आयत्त है, वैसे अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला का प्रेम प्रसंग सखी आयत्त है, यानी शकुंतला का प्रेम सखियों की सक्रियता पर निर्भर है। ऐसी समीक्षा देवनागरी वाचना के तृतीय रूपांतरण के लिए ही सही है और देवनागरी वाचना के 42 श्लोक वाले बृहद पाठ की साहित्य समीक्षा भविष्य में करनी होगी जब मैं उसकी क्रिटिकल एडिशन आपके हाथ में रखूंगा। थैंक यू ऑल। हम सो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधेरे से उजाले में जाएं। ये मेरा पूरा व्याख्यान आप YouTube पर प्राप्त कर सकते हैं। मणि भाई, ये पूरा व्याख्यान YouTube पर मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। YouTube में वसंत कुमार भट्ट नाम से मेरी चैनल है, उसमें आपको ये पूरा व्याख्यान मिल जाएगा। ठीक है।